अभी हम जा रहे हैं महात्मा गांधी साबरमती आश्रम। ये सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है और 17 जून 1917 को ये यहाँ पे स्थापित किया था। रिवर फ्रंट के बिल्कुल पास में। साबरमती आश्रम का नाम इस नदी पर ही रखा है क्योंकि ये साबरमती नदी के किनारे पर ही बना हुआ है। यहाँ आश्रम स्थापित करने के पीछे गांधी जी के कुछ कारण थे। वो यहाँ कुछ प्रयोग करना चाहते थे, जैसे खेती, पशुपालन, गाय पालन, खादी और संबंधित रचनात्मक गतिविधियाँ। पौराणिक रूप से यह दधीची ऋषि का आश्रम स्थल था जिन्होंने एक धार्मिक युद्ध के लिए अपनी अस्थियाँ दान की थी। ये मगनलाल कुटिया ही है। उन्होंने गांधी जी का साथ कभी नहीं छोड़ा, उनके चचेरे भाई थे वो, और आश्रम को की देखरेख की जिम्मेदारी उनकी थी। गांधी जी उन्हें आश्रम की आत्मा कहते थे। उनके याद में जब 2017 में इसके 100 साल पूरे हुए थे तो इसको पूरा अच्छे तरीके से अंदर मशीनें वगैरह रखी इसमें। ये वो चरखा था जिसमें कमल माझी ने 1925 में सबसे बारीक सूत की कताई की। यह आश्रम एक जेल और एक शमशान के बीच में है क्योंकि गांधी जी का मानना था कि एक सत्याग्रही को हमेशा दोनों में से किसी की जगह जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। चरखा सब दिखाया है, डेस्क पे लगे लोग बैठे, कोई भी नहीं। तो ये है उपासना मंदिर। ये एक खुली हवा वाला प्रार्थना स्थल है जहाँ पे प्रार्थना के बाद गांधी जी व्यक्तिगत प्रश्नों का उल्लेख करते थे और परिवार के मुखिया के रूप में प्रश्नों का विश्लेषण और समाधान करने का प्रयास करते थे। यहाँ आश्रम में रोज भगवद गीता का पाठ किया जाता था। दोस्तों ये है हृदय कुंज, जो महात्मा गांधी जी का निवास स्थान, उनकी पत्नी का निवास स्थान। तो स्वतंत्रता के लिए प्लानिंग होती थी, वो भी बहुत कुछ यहाँ पर होती थी। और पहले यहाँ संग्रहालय भी था जिसको कि बाद में दूसरी जगह किया इसी आश्रम में। इसे हरिजन आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। 1917 से 1930 तक ये गांधी जी का घर था। हृदय कुंज यह स्थान वर्षों तक महात्मा गांधी और श्रीमती कस्तूरबा का निवास स्थान रहा है। ये वह स्थान है जहाँ से गांधी जी को अपने सब राष्ट्रीय प्रवृत्तियों की प्रेरणा हुई थी। और इसी स्थान से भगवान बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण स्मरण करने वाली सन 1930 की जब प्रसिद्ध दांडी यात्रा आरंभ हुई थी। ये प्रार्थना है गांधी जी की। यह गांधी जी का रूम, इसमें उनका सरताज भी रखा हुआ है और उनकी गद्दी भी लगी हुई है बैठने की। Gandhi ji's room here did the visitors from India and abroad call on Bapu. Here were the plans of historical movements deliberated and given shape to. यहाँ पे कई सारे हिस्टोरिकल मूवमेंट्स के प्लान हुए हैं और ये उनके घर के बीच में जो ओपन एरिया है वो है, जो आजकल हमारा एक ड्रीम होम होता है, इस टाइप का है। तो ये है उनका रसोई घर। ये गांधी जी का अस्थि कुंभ, इसी पदार्थ में उनकी अस्थियाँ लेके रहे थे। प्रतिकृतियाँ, ये उनके रोजमर्रा की चीज़ें थी जिनको यूज़ करते थे। जैसे ये है सरकंडे की कलम, एक लकड़ी होती है जिससे उनकी कलम थी बनती थी। ये चम्मच थी जर्मन सिल्वर, और ये लकड़ी की चम्मच भी थी। कागज़ काटने का चाकू अलग था, सब्जी के लिए अलग चाकू है, नारियल छीलने की दराती। और ये उनकी चाकड़ी, पादुकाएँ, उनका ऐनक, और ये उनकी थाली, पत्थर की थाली, ये कलकत्ता में उपयोग में लिया था। अच्छा, उसके बाद उनकी चिनाई मिट्टी का कटोरा और कटोरे सब्जी के लिए एक ग्लास, ये रबड़ा जेल में उपयोग किया था। यह है कोठार यानी स्टोर रूम। पहले के दरवाजे खिड़की वगैरह सब अभी सही सलामत हैं। मूल रूप से इसे सत्याग्रह आश्रम कहा जाता था। ये आश्रम उस विचारधारा का घर बन गया जिसने भारत को फिर आज़ाद करवाया। ये है कस्तूरबा बाई का कमरा, जो उनकी धर्मपत्नी थी। ये भारत में बाकी नाम से विख्यात है। 11 अप्रैल 1869 को उनका जन्म हुआ था और गांधी से 6 महीने बड़ी थी। इनकी मृत्यु हुई थी 22 फरवरी 1944 में और उनकी शादी हुई थी 13 वर्ष की आयु में। ये गेस्ट रूम जहाँ पे मेहमान आकर रुकते थे। गांधी जी ने खिड़कियों का और वेंटिलेशन का बड़ा ध्यान रखा। मोहन टू महात्मा, मोहन यानी उनका बचपन का नाम, और महात्मा तक वो कैसे बने वो एज वाइज यहाँ पे पूरा दिखाया हुआ है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और 30 जनवरी 1948 को उनको असैसिनेट कर दिया था, यानी गोली से मार दिया था। ये एक इंडियन लॉयर थे। ये गांधी जी का घर है पीछे से। ये है विनोबा कुटीर। इस कुटिया का नाम आचार्य विनोबा भावे के नाम पे रखा गया था, जो यहाँ पे रहते थे। और अब इसे मीरा कुटीर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि गांधी जी की शिष्या थी मीराबेन। बाद में वो गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करते हुए यहाँ पे रहने लगी थी। वो एक ब्रिटिश रियर एडमिरल सर एडमंड स्लेट की बेटी थी। उनका नाम था मेडेलिन और गांधी जी ने बाद में उनका नाम बदलकर मीराबेन कर दिया था। ये पैक्ड कुआं जैसा लग रहा है, शायद इसको बाद में पैक किया हो क्योंकि गिरियाँ तो लगी है पानी निकालने के लिए जो बाल्टियों में यूज़ होती है। श्री रामनाथ कोविंद जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, 3 सितंबर 2017 को उन्होंने ये पेड़ लगाया था। 29 जून 2017 को श्री नरेंद्र मोदी जो अभी भी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये पेड़ लगाया था। नंदिनी आश्रम का अतिग्रह मंदिर। नंदिनी एक गेस्ट हाउस था जिसमें कि कई गेस्ट रुकते थे। उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर और जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हैं। उद्योग मंदिर की स्थापना 1918 में हुई थी जब अहमदाबाद में ऐतिहासिक मिल मजदूरों की हड़ताल हुई थी। और गांधी जी का जो संदेश था खादी के माध्यम से स्वतंत्रता, ये उससे जुड़ा हुआ है। और यहाँ खादी बनाने के लिए जो इस्तेमाल होते थे चरखे, वो रखे हुए हैं। पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे 1963 में अशोक का वृक्ष लगाया था, मुझे रास्ता कर चुका है। और उन्होंने ही आश्रम को संग्रहालय बनाया था 1963 में, मतलब उन्होंने इनोग्रेशन की थी। ये गांधी जी के 3 मंदिर, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। ये है आश्रम का संग्रहालय, इसे गांधी संग्रहालय कहते हैं। मूल रूप से पहले गांधी जी की कुटिया में ही था, जो हृदय कुंज था उसमें। 1963 में थे एक वास्तुकार चार्ल्स कोरिया, उन्होंने इसको डिजाइन किया और इसको फिर से अच्छे से एक संग्रहालय बनाया और इसकी स्थापना करी 10 मई 1963 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। इस आश्रम में रहते हुए गांधी जी ने एक स्कूल की स्थापना भी की थी जिसमें शारीरिक श्रम, कृषि और साक्षरता पर ध्यान केंद्रित किया था।
गांधी जी का पहला आश्रम 25 मई 1915 को अहमदाबाद के कोचरा विस्तार में प्रथम आश्रम स्थापित किया। पहला आश्रम भी इनका 1915 में, दूसरे का बना था कोचरा में, फिर बाद में यहाँ पे स्थापित किया था। तो मुख्य आश्रमवासी हैं जो यहाँ पे रहते थे या उनके अनुयायी थे या आके रह रहे। ये जो दांडी मार्च निकला था उसकी प्रतिलिपि यहाँ पे बनाई है। ये कैसे 1800 लोगों ने पलायन किया था और उन्होंने समुद्री पानी से नमक बनाने का काम शुरू किया था दांडी में। बहुत बड़ा चरखा रखा है यहाँ पे, बस ये शायद प्रदर्शनी के लिए होगा। लाइफ स्टोरी फोटोग्राफ्स, ये गांधी जी की लाइफ 1876 से 1947। इस हिसाब से देखा जाए तो गांधी जी गरीब तो नहीं थे, क्योंकि बचपन से इनके फोटो थे 1876 में। कैमरे से फोटो लेना उस टाइम में कोई छोटी बात तो थी नहीं। पिक्चर गैलरी, प्रसिद्ध दांडी मार्च के बारे में या तो हमने सुना या बचपन में पढ़ा है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने ब्रिटिश नमक कानून के विरोध में इसी आश्रम से 241 मील का वो मार्च निकाला था उनके 78 साथियों के साथ में। उसके चलते अंग्रेजों ने 60,000 लोगों को लगभग जेल में डाला था और उनकी संपत्ति भी जब्त कर ली थी। गांधी जी ने कहा कि भाई मेरा आश्रम जब्त कर लो, इनकी संपत्ति जब्त मत करो। 12 मार्च 1930 को ही गांधी जी ने प्रतिज्ञा करी कि जब तक भारत को आज़ादी नहीं मिलती वो आश्रम में वापस नहीं लौटेंगे। भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को और 1948 में उनकी हत्या हो गई। वो कभी आश्रम वापस आ ही नहीं पाए। ये सब पेंटिंग से बनाई गई है। भारत सरकार ने इस आश्रम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में स्थापित किया हुआ है।